औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लालाइट्स ऑनलाइन में हाजिर खिदमत। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है कि अक्सर दोस्तों के बेतहाशा सवालात आए थे कि हमारे के ज़मीन में अगर कोई एग्रीमेंट टू सेल किया जाता है, एग्रीमेंट किया जाता है, कोई लेन देन किया जाता है, तो उस सूरत में अगर यानी कि ज़बानी मायदा हो या मायदा किया गया उस पर दस्तखत शुदा ना हो, तो इसकी कानूनी हैसियत क्या है? इस बारे में आप हमें बताइए। तो बहुत ज़्यादा दोस्तों के सवालात थे, तो इसको अदालत आलिया की जजमेंट के हवाला जहाँ से हम इसको इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। जैसे ही इधर से वीडियो अपलोड हो, आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकें। इस वीडियो को प्लीज़ आगे शेयर भी किया करें, सदका जारिया समझकर। दोस्तों, अक्सर सवाल हमारे जहन में आता है कि अगर कोई एग्रीमेंट, कोई मुआहदा जिस पर दस्तखत ना हो, तो इसकी कानूनी हैसियत, कानूनी वैल्यू, कानूनी स्टेटस क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट है जिसमें इसके बारे में मुकम्मल तौर पर तशरीह किया गया है, और उसमें जस्टिस यानी कि मोहम्मद सत्तार बनाम तारक जवेद ये टाइटल था, जिसमें जस्टिस अनवार ज़हीर जमाली साहब, जस्टिस आमर हानी मुस्लिम साहब, जस्टिस शेख अजमत सईद साहब, जस्टिस मंजूर मलक साहब, जस्टिस फैसल अरब साहब, ये दोस्तों इसमें सिविल अपील जो थी वो 5/6/2011 है, और इसमें एग्रीमेंट के बारे में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में मुकम्मल इसकी तशरीह करते हुए करार दिया है कि किसी भी एग्रीमेंट मायदा पर दस्तखत फॉर्मल होते हैं। किसी भी मायदा की 3 लाजमी इज्जा होते हैं, यानी कि दोस्तों ऑफर, जब भी कोई एग्रीमेंट किया जाता है, लिखा जाता है ए बी को, जब कुछ से चीज़ उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, मुआहदा करता है, एग्रीमेंट करता है, तो ए बी के साथ जो भी मादा, उसमें 3 अज्जा, 3 इंग्रेडिएंट होने ज़रूरी हैं। एक ऑफ़र, कि एक ऑफ़र की ये चीज़ मैं आपको बेच रहा हूँ, ये प्लॉट है या घर है, ऑफ़र कर दी। अब दूसरा जो होगा कबूलियत यानी एक्सेप्टेंस, दूसरी तरफ से एक्सेप्टेंस हो रही है। फिर मुनासब नेमल बदल यानी कि कंसिडरेशन, ये 3 अज्जा होने ज़रूरी हैं। अगर ये 3 अज्जा होते हैं, जहाँ ये 3 अनासर होंगे या होने चाहिए, मायदा ज़ुबानी हो या बग़ैर दस्तखत के हो, तब भी कानूनी तौर पर मुअस्सर होगा, उसकी वैल्यू होगी, कानूनी हैसियत होगी। ये दोस्तों जजमेंट है 2017 SCMR 98 पेज है इसका। दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 जजिस पर मुश्तमिल बेंच ने ये फैसला दिया है कि एग्रीमेंट नॉट साइंड बाय वन ऑफ दी पार्टीज। तो दोस्तों, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इंतहाई खूबसूरत जजमेंट दी है, ये जिस बारे में मैंने आप दोस्तों से डिस्कशन की। इसमें दोस्तों एग्रीमेंट नॉट साइंड बाय वन ऑफ द पार्टीज, एब्सेंस ऑफ द फॉर्मल सिग्नेचर डिड नॉट अफेक्ट टू वैलिडिटी और इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये 2017 है, SCMR 98 पेज है इसका। एक और दोस्तों एक मैं डिस्कशन करूंगा कि मायदा ज़ुबानी भी हो सकता है। ये 2021 SCMR 415 पेज है इस जजमेंट का। 2017 SCMR 998, 2017 CLC 996 पेज है। मायदा ज़ुबानी होने की सूरत में दावा तमील मुख्तस
में मुआहिदा बै की तारीख, वक़्त, जाए मुआहिदा, नाम, गवाहान और दीगर तफसीलात दर्ज करना ज़रूरी हैं। ये ज़ुबानी मुआहिदा में जब भी आप उसके तमील मुख्तसर दावा किया जाए तो उसमें ये टोटल तफसील लिखनी ज़रूरी है। तो दोस्तों कि कुछ लोग कहते हैं कि ज़ुबानी मुआहिदा हो गया, उसको कोई वैल्यू नहीं, ये नहीं, वो नहीं, लेकिन अगर लिख दिया गया है, उस पे दस्तखत नहीं भी हुए, तो भी ये 3 इंग्रीडिएंट अगर आप साबित कर देते हैं, तो उसकी वो कानूनी तौर पर मौसर होगा, उसकी वैल्यू है। तो ये मेरे कुछ दोस्त जिन भाइयों ने, बहनों ने जो सवालात मुझे इनबॉक्स में किए थे, ये उनका ये अगर इस वीडियो को अगर वो सुन लेंगे, उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मेरे बहन भाई इस लेक्चर को, इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड भी करें, शेयर भी करें, ताकि मज़ीद जो दोस्तों के अंदर एक दिमाग के अंदर कोई कन्फ्यूजन होगी, प्रॉब्लम होगी, जिन दोस्तों ने सवालात करने थे, करने ज़हन में थे, अगर वो देखेंगे उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप अदालत से रिलीफ ले सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों, जहाँ रहें, सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।